हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल अपनी पाठशाला एमपी। ये हमारी इस वीडियो का टॉपिक है एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5 विषय गणित अध्याय 5। क्या यह एक जैसा दिखता है? बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम सभी के घरों में आसपास कुछ पौधे लगे दिखाई देते हैं। क्या इन पौधों को आपको देखकर पहचान लेते हैं? जैसे कि यदि आपके सामने गुलाब का पौधा है और तुलसी का पौधा रखा है, तो क्या आप पहचान कर बता सकते हैं कि कौन सी पत्ती गुलाब की है, कौन सी पत्ती तुलसी की? शायद इन पत्तियों की बनावट के आधार पर आप इन्हें पहचान सकते हैं। यदि आप कभी जंगल की सैर पर जाएं और रास्ते में आपको कुछ जानवर दिखाई दे, तो आप उनमें से कुछ पहचान लेंगे। क्या हिरण और बाघ दिखाई देने पर उन्हें दूर से पहचान लेंगे? कौन सा हिरण और कौन सा बाघ? शायद आप उनके शरीर के बने विशेष प्रकार के धब्बों से उन्हें पहचान लेंगे। बच्चे घर में बैठे हुए हैं और दीवार में लगे हुए तितली चित्रों की आकृति को देख रहे हैं। सभी आकृतियां बिल्कुल एक सी दिखाई दे रही हैं। उन्हीं दीवार में कुछ डिजाइन बनी हुई थी, वे भी एक जैसी दिख रही थी। बिजली की बटन वाले बोर्ड की बटन भी एक जैसी दिख रही थी। घरों में लगने वाली फर्श और दीवारों की टाइल्स को भी वे देख रहे थे। इन टाइल्स में एक सी डिजाइन बनी है। दीवारों में लगे डिजाइन वाले पर्दों को भी देखने से पर्दों में बने डिजाइन की बनावट भी एक जैसी दिखाई दे रही थी। ठीक बिल्कुल वैसे ही बनावट साड़ी में भी कई स्थानों पर दिखाई दे रही थी, है ना? तो देखा हमने बनावट वगैरह इस प्रकार से होती है। आगे देखिए, माला हमने पहले ही एक आयताकार कागज काटा था, फिर उसने नाप से बहुत सारे कागज काट लिए। इन आयताकार कागज को उनके तिरछे कोने से मिलाते हुए काटा। ऐसे काटने से हमें त्रिभुज की आकृति मिल गई, जिससे हम तोरण बना रहे हैं। तो अब देखिए, प्रश्नों के उत्तर करना है हमें। निम्नलिखित प्रश्नों पे 4 आकृति दी गई है। किस आकृति में बिंदुवार सममित अक्ष के एक ओर की आकृति दूसरी की आकृति को पूरी पूरी ढक लेती है? तो इसमें सी नंबर का है। अब देखिए, बी नंबर में पूरा पूरा ढक लेती है, सी नंबर वाला। फिर यहाँ पर देखिए बी नंबर। प्रश्नों को पढ़कर विकल्प चुनना है हमें। इनमें से किस वस्तु को ठीक बीच से काटने पर कटे हुए दोनों भाग एक जैसे दिखाई देंगे? तो ये एप्पल को हम काटेंगे बीच से। नीचे बनी किस आकृति को जोड़ देने से यह आकृति पूरी हो जाएगी? एक सितारे जैसा दिखने लगेगा। तो ये देखिए, आधा सितारा बना हुआ है, तो ये वाला हम इस तरफ का हिस्सा बनाएंगे तो पूरा बन जाएगा। यह पतंग उड़ते हुए कटकर गिर गई, इनमें से वह पतंग कौन सी है? तो यह पतंग देखो कौन सी है इनमें से जो कटकर गिरी है, ये वाली, ए नंबर वाली। अंग्रेजी शब्दों में से कौन सा शब्द आधा घुमाए जाने पर वैसे ही पढ़ा जाएगा? तो ये देखिए, इसको घुमा देंगे तो इसको वैसे ही पढ़ा जाएगा। इनमें से कौन सा अक्षर आधा घुमाने पर पहले जैसे ही पढ़ा जाएगा? आधा घुमा दें तो ये आई को पढ़ा जाएगा। इस आकृति को कहाँ से काटे कि दोनों भाग को एक जैसा दिखाई दे और लाइन बनाकर दर्शाइए? तो इस प्रकार से काट देंगे तो हिस्से बराबर बढ़ जाएंगे। यह आकृति आधी घुमाने पर हमें कैसी दिखाई देगी? बनाइए। इस प्रकार से। 8वां देखिए, एक आकृति का आधा हिस्सा दिया गया है, उसी के समान हिस्सा बनाते हुए आकृति को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, ये आधी बनी हुई है, नीचे हम बनाकर देखेंगे और ये इस प्रकार से गोले बने हुए, तो नीचे भी हम उनको कंप्लीट कर देंगे। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 9, अंग्रेजी वर्णमाला के ओ एवं एम को एक चौथाई घुमाने पर वे दिखाई देंगे। उन आकृतियों को बनाइए। तो एक चौथाई घुमाने पर ओ तो ओ जैसा ही दिखेगा और ये 3 जैसा दिखने लगेगा। अंग्रेजी वर्णमाला के उन वर्णों को लिखिए जो आधा घुमाने पर पहले जैसे ही दिखाई देते हैं। किन्हीं 2 अक्षरों को आधा घुमाकर बताइए। तो ये देखिए, आई और एच, इनको घुमा देंगे तो ये वैसे ही दिखने लगते हैं। इस आकृति को घड़ी की दिशा में एक चौथाई आधा घुमाने पर बनने वाली आकृति। तो ये देखिए, घड़ी की दिशा मतलब इस तरफ को घुमाएंगे तो इस तरफ ऐसे घुमाए एक चौथाई तो ये बन गया, और इस तरफ घुमाए तो डी बन गया। ऐसी 2 आकृति बनाइए जिन्हें 1/4 घुमाने पर पहले जैसा ही दिखे। तो इनको घुमाएंगे हम, चौकोर और गोले को एक जैसे दिखाई देंगे।
दो ऐसी आकृति बनाई जिसमें 1/3 घुमाने पर पहले जैसे ही दिखें। तो इस प्रकार हम फूल और ये गोला बनाएंगे, वो एक जैसा दिखेगा। जैसे SWIMS को आधा घुमाने पर वह पुनः ऐसा ही प्राप्त होता है। तो दो ऐसे शब्दों को लिखिए जिनको आधा घुमाने पर वैसे ही पढ़ा जाए। SIS और NOON नून, इनको हम वैसे ही घुमाकर वैसे ही पढ़ सकते हैं। तीसरा देखिए, 3 अंकों वाले ऐसे 4 संख्याएं लिखिए जो आधा घुमाने पर वैसे ही लगे। तो 3 अंक की वैसी संख्या जिनको आधा घुमाने पर वैसे ही दिखेंगी। नीचे बनी आकृति में एक ऐसी रेखा बनाई जो बिल्कुल वस्तु को 2 भागों में बांट दे। तो यहाँ पर देखिए एक ऐसी रेखा बनाना है हमें, या तो इस प्रकार से हम खींच सकते हैं और या फिर इसको हम यहाँ से भी डिवाइड कर सकते हैं। सिक्का एवं पेंसिल की सहायता से एक गोल रेखा बनाइए और दोनों को बराबर भागों में बांटिए। तो इस प्रकार बांट सकते हैं या फिर इस प्रकार भी खींच के बांट सकते हैं। दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब बनाकर आकृति को पूर्ण करिए। तो इस प्रकार से इस तरफ बनाकर इसका दर्पण प्रतिबिंब बना सकते हैं। 2 अंकों वाली ऐसी 2 संख्याएं लिखिए जो आधा घुमाने पर वैसी ही दिखाई दें। तो 88 और 11। नीचे बनी आकृति में 2 अलग अलग ऐसी रेखाएं खींचिए जिससे आकृति बिल्कुल एक जैसी 3 बराबर भागों में बट जाए। तो इस प्रकार से हम लाइन खींचेंगे तो 3 बराबर भागों में बट जाएगी। चाहे तो हम इस प्रकार से भी बांट सकते थे, इस प्रकार से। तो इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं समाप्त होता है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।